सबसे देखो पहले अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अपनी जो एक्सरसाइज है 14.3 जिसका क्वेश्चन दे रखा है हमें दूसरा, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें देखो जो बारंबारता है उसके अंदर आपको x और y, ये देखो दो मान है आपके, x का मान और y का मान, ये दोनों क्या है हमें ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले के जो क्वेश्चन होते थे उसमें हम क्या करते थे, उसमें अपने को बारंबारता दे रखी होती थी और ये अपने को क्वेश्चन भी वर्गांतर भी दिया होता था, इससे हम क्या निकालते थे, माध्यक निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें माध्यक दे रखा है और हमें निकालना क्या है, x और y का मान। तो ये क्वेश्चन दे रखा अपने को, देखो यहाँ पे क्या वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल दिया देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अपने को बारंबारता, तो बारंबारता सबसे पहले दे रखी है 5, उसके बाद इसने क्या लिख दिया x, उसके बाद 20, फिर 15 y और लास्ट में कितना दे रखा है 5, और फिर लास्ट में हमें इसका योग भी दे रखा है, यानी टोटल दे रखा है। तो टोटल कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 60, यानी 60 हमें दे रखा है। इसके साथ साथ हमें माध्यक का आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28.5। सबसे पहला काम अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो मैंने आपको बताया कि पहला आप क्या काम करोगे, यहाँ पे CF निकालोगे। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। कैसे निकाली जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बारंबारता वाला कॉलम होता है उससे क्या होती है, संचयी बारंबारता निकाली जाती है। जैसे 5 का 5 यहाँ पे आ गया पहला, वैसे वैसे जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसके अंदर Z जोड़ करते हो, तो 5 में अपनों ने x जोड़ा, कितना आया 5 प्लस x, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर ये गुना होता तो हम सीधा लिख देते 5x, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जैसे अपने यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5x में, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अपना प्लस हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको 5 प्लस x। इसके बाद 5 में अब देखो 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा। फिर 25 में 15 जोड़ दिए, कितना हो गया 40। फिर 40 में देखो y जोड़ा तो 40 का 40 आ गया, x का x आ गया, और साथ में क्या जुड़ गया, y जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे 40 में फिर हमने 5 जोड़ा तो कितना आ गया 45 प्लस x प्लस y। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यानी कि अपने को बारंबारता से हमने क्या निकाल लिया, संचयी बारंबारता। अब क्या होता है, जैसे अपने को पता है कि ये जो लास्ट कॉलम होता है इसका CF का और ये जो F का टोटल होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने को क्या दे रखा है, 60 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दे रखा है 45 प्लस x प्लस y। अब इससे क्या करेंगे, हम एक समीकरण बनाएंगे। कैसे समीकरण बनाएंगे, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60, क्योंकि ये जो 45 के अंदर जब हम x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे तो जब दोनों जोड़ दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण होती है। अब हमने क्या रख लिया, x प्लस y वैसे वैसे रख लिया, 60 का 60 यहाँ था, ये जो 45 था इधर किसका था, यहाँ ये प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा अभी माइनस का। तो 60 में से 45 घटा दिए, कितने बच गए अपने 15 बच गए, यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया 15। ये समीकरण हमारी क्या बनेगी, क्योंकि आपको ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आपको समीकरण बनानी पड़ेगी, किससे, जो आपको लास्ट यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है वो, और जो आपको बारंबारता का टोटल दे रखा है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर में रख के एक समीकरण बनानी पड़ेगी। यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, माध्यक निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि माध्यक निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, माध्यक वर्ग, क्योंकि जब हमें वर्ग पता लगेगा तभी तो हम माध्यक निकालेंगे। तो हम अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले वर्ग निकालेंगे कि माध्यक वर्ग क्या होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि माध्यक वर्ग बराबर, तो माध्यक वर्ग का क्या सूत्र होता है, n/2। n का मतलब ये देखो बारंबारता का जो जोड़ होता है, ठीक है। तो बारंबारता का जोड़ कितना दिया हुआ हमें 60, तो 60 को कितने से भाग दे दिया 2 से, कितना आ गया 30। आगे हमने क्या किया, 30 से ठीक बड़ी CF, हम क्या है कि यहाँ पे 30 से ठीक बड़ी CF देखा करते थे। जब भी माध्यक निकालते थे हम ये देखते थे कि CF जो हमारा यहाँ पे n/2 को भाग देने पे जितना मान आ रहा है वो किस में आ रहा है यहाँ पे, यानी उससे बड़ी कौन सी संख्या, ये देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं लग रहा, मान लो हमने लिख दिया 30 से ठीक बड़ी CF, अब यहाँ पे 30 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, हमें यही नहीं पता लग रहा। क्यों, क्योंकि बाई चांस यहाँ पे अगर क्या हो जाए, x का मान यही आ जाए, मान लो यहाँ पे कितना 30 आ जाए, तो 30 और 5 कितने हो जाएंगे 35, तो बड़ी तो यही होगी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 10 ही आए तो 10 और 5 कितने हो गए 15 ही हुए, तो या ये जो 15 है वो 30 से बड़े हो गए नहीं, यानी यहाँ पे कुछ भी हमें पता नहीं लग रहा। इसलिए हमने क्या एक चीज और देखनी है कि हमें माध्यक कितना दे रखा है, यहाँ पे 28.5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, CF ज्ञात नहीं हो रही हमें, लेकिन माध्यक हमें कितना दिया 28.5 दिया, जो क्या है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 में क्या है यहाँ पे ये आपको स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन से में स्थित है, ये 20 से 30 में, ये वाले में, क्योंकि 28.5 किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 28.5, 20 से 30, जब 20 से 30 तक हम जाएंगे तो क्या है बीच में 28.5 आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो बोलो नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखो अब हमने को क्या मिल गया, यहाँ पे माध्यक वर्ग हमने निकाल लिया, इसका मतलब हमारा माध्यक वर्ग आ गया 20 से 30। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से हम ये मान निकाल लेते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा आपके, इस तरीके से यहाँ पे मान निकाल लेते, ठीक है। ये आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा मान,
अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माध्यक निकालने के लिए हमें क्या लिखना होता है, माध्यक का सूत्र। तो आपको बताया था सूत्र याद करने बहुत जरूरी है। आपकी ये प्रश्नावली इसमें क्या है सूत्र, तो m का यानी m का मतलब होता है माध्यक, मीडियम, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में क्या F गुना में क्या है H, ठीक है। ये सूत्र हो गया। अब हमें इस सूत्र के अंदर जो जो मान चाहिए वो क्या है, अपने को यहाँ ऊपर लिख लो। मैंने बताया था आपको एक लाइन छोड़ लिया करो ऊपर और यहाँ क्या कर लिया करो, लिख लिया करो मान। क्यों? क्योंकि आपको बार बार यहाँ क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। कि मान लो अपनों ने यहाँ मान रख ली तो यहाँ से क्या सूत्र में मान रखने आसान हो जाते हैं। एक तो आप क्या यहाँ पे देखोगे बार बार, तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ आप क्या कर लो, लिख लो इसको। तो लिख लिया हमने, L लिख लिया 20। कहाँ से आया कि यहाँ पे देखो आपका जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा कितनी है 20, तो L का मान हमारा आ गया 20। इसके बाद n/2 यानी कि हमारा जो मान n/2 कहाँ से आएगा, तो ये देखो हमने निकाल रखा था कितना था 30, तो n/2 का मान आ गया 30। उसके बाद CF क्या होता है, CF का मतलब होता है कि जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी संचयी आवर्ती, ठीक है। तो यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी संचयी आवर्ती तो कितनी दे रखी है 5 प्लस x। कई बार आपको क्या डाउट हो जाता था कि CF जो होती थी आप क्या निकाल लेते, उसको आप कंफ्यूजिंग हो जाते कि CF क्या हम यहाँ पे जो आती थी अपनी CF क्या वो रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जो CF रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी कि जो माध्यक वर्ग आएगा उससे ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वो क्या होगी आपकी CF, ठीक है। उसके बाद F का मतलब क्या होता है, यानी 12 जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता यानी कितनी अपनी यहाँ पे 20, तो हमने कितना लिख लिया यहाँ पे F बराबर 20, ठीक है। और लास्ट हमारा जो बचता है इसके अंदर क्या है, देखो सूत्र के अनुसार तो हमारा सूत्र में बचता है H, तो हमने H कितना लिख लिया 10। कहाँ से लिखा, जो 20 और 30 का क्या था ये अंतर था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं H कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले वर्ग में कितने का अंतर है वो हमें क्या है मैटर नहीं करता, इसके बाद वाले कितना का अंतर वो भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। सिर्फ माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है वो कितना है बस वो हमें चाहिए यहाँ पे। H का मतलब क्या होता है, वही होता है जो माध्यक वर्ग का अंतराल है। मान लो यहाँ अगर 20 का अंतर होता, ऊपर वालों में 10-10 का, नीचे वाले उससे कोई मतलब हमारा जो 20 होता है 20 लिख लेते, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ हमें 10 दिया, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे H 10 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या रखना है आपको इस सूत्र के अंदर मान रखने, तो सूत्र में मान रखने मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताए हुए हैं। इसमें भी देखो कैसे रखोगे आप, L की जगह कितना आ गया आपका 20 लिख लिया प्लस n/2, तो n/2 कितना था हमारा 30। उसके बाद हमने क्या लगा लिया यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस का निशान है, ठीक है। उसके बाद CF कितनी है हमारी 5 प्लस x, तो हमने क्या लिख लिया इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, देखो 5 प्लस x लिख लिया, क्योंकि ये देखो इसके साथ में प्लस में x है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। पहले सीधी क्या लिख देते संख्या लिख देते, हमने इस बार क्या लिख लिया इसको ब्रैकेट में लिख लिया। बटे में f का मतलब देखो हमने कितना निकाल रखा था यार 20, तो 20 रख लिया। गुना में क्या है h, तो h कितना दे रखा है यहाँ पे 10 दे रखा है, तो हमने कितना लिख लिया 10। यहाँ तक तो क्या रख लिया ये मान रख लिया, ठीक है। अब मान रखने के बाद अब अपने को क्या करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि हम पहले वाले प्रश्नों में करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बटे में 20 लिखा हो ना, ये देखो बटे में कितना लिखा 20, तो इसको क्या करो सबसे पहले आप देखो कि अगर ये कटता है तो किसी संख्या से काट दो। तो इसकी देखो 0 जो है यानी 0 से हम क्या काट देंगे, इसकी 0 काट दी हमने, यानी अब ये क्या बन गया अपना 2 बन गया। पहले 20 था, 20 से 0 यहाँ से क्या कट गया 0, ठीक है। अब ये बन गया 2। अब इस 2 का गुना किससे होगा आपका 28.5 से भी गुना होगा, इस संख्या से भी, क्योंकि ये कॉमन होती है इसके लिए, और ये जो 2 है इसका गुना यहाँ भी होगा, ठीक है। यानी 28.5 से भी इसका गुना होगा, बाहर भी होगा यानी बराबर के, और अंदर भी होगा देखो ये, क्योंकि ये गुना में संख्या इसके हो जाएगी, ठीक है। तो अपना 28.5 को कितने से गुना करना है 2 से, तो मैंने आपको बताया था कि 28.5 को कितने से गुना करोगे 2 से, तो कैसे करोगे, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया अपना 10 आ गया। अब 10 आने के बाद अपनों ने क्या किया 285 को 2 से गुना कर दिया, तो 285 को जब 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 570। 570 के बटे में अभी भी 10 है, तो 0 से क्या कटेगी 0, यानी अब अपना कितना मान आ गया यहाँ 57। तो हमने क्या रख लिया देखो 28.5 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया 57 आ गया, ठीक है। इसके बाद 2 को गुना 20 से करोगे तो 20 गुना कितना हो गया अपना 40 प्लस, तो प्लस का निशान है तो प्लस लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट लगा के 30 है। अब यहाँ पे अपने को क्या रखना है, बस निशान का ध्यान रखना है, जो मैंने निशान आपको बताए थे। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे तो अपने माइनस लगा हुआ लेकिन अंदर कोई निशान नहीं है, तो किसी भी संख्या के साथ यदि कोई निशान नहीं होता तो वो किसकी संख्या होती है, प्लस की होती है निशान। तो ये किसकी संख्या आपकी प्लस की है, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस, 5 का 5 आ गया। उसके बाद ये प्लस का था ये माइनस का था, फिर प्लस माइनस क्या हो गया फिर माइनस हो गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ माइनस। उसके बाद ये x का x लिख दिया। यहाँ तक उन्होंने क्या रख लिए मान रख लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब अपने करते हैं कैलकुलेशन। तो देखो अपने 57 का 57 वैसे वैसे आ गया, 40 का 40 फिर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है
इस ब्रैकेट के अंदर निशान का आएगा यहाँ प्लस का, तो प्लस और प्लस क्या होंगे, प्लस के होंगे। जब सेम निशान होते हैं यानी माइनस माइनस होंगे तो वो क्या होंगे, प्लस होंगे, और प्लस प्लस है तो भी क्या होंगे, वो प्लस होंगे। तो यहाँ देखो प्लस प्लस है इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्लस। अंदर देखो 30 में से कितना घटाना है आपको, 5 घटाना है, तो 30 में से 5 घटाए कितना आ गया, 25। माइनस का निशान है तो माइनस लिख दिया, उसके बाद क्या है आपका x आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 57 का 57 वैसे ही फिर आ गया। उसके बाद 40 और 25 जोड़े तो कितना हो गया, ये 65। तो 40 और 25 कितने हो गए अपने जोड़ा, तो 65। माइनस का x है तो क्या लिख लिया, माइनस। अब इस x को तो एक साइड, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, x का चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, इस इधर ले आए, तो बराबर के जब इधर लेके आओगे तो ये माइनस का था, इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। उसके बाद 65 में से कितना घट जाए, क्योंकि ये प्लस का तो उधर जाके काय का हो गया, माइनस। तो 65 में से अपने 57 घटाए तो कितना आ गया घटाने के लिए, x बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का मान हमारा आ गया यहाँ पे 8। जब अपना x का मान आ गया तो अब अपने को अब दूसरा मान किसका निकालना है, y का। तो y का मान निकालने के लिए मैंने आपको क्या बनवाई थी, यहाँ पे एक समीकरण बनवाई थी। तो समीकरण क्या बनवाई थी यहाँ पे मैंने, 45 प्लस x प्लस y बराबर कितनी बनवाई थी, 60। तो ये हमने क्या बनाई थी, सबसे पहले एक इसमें समीकरण बनाई थी। समीकरण मैंने आपको बनवाई थी कि ये जो मान होता है ये किसके बराबर होता है, इस मान के बराबर। तो 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके बराबर हो गया, 60 के। तो x प्लस y वैसे के वैसे लिख लिया, 60 का 60 इधर है, ये प्लस का इधर जाके काय का हो गया, माइनस का हो गया। तो 60 में से 45 घटा दिए तो ये देखो x प्लस y बराबर कितने बच गए, 15। ये बच गए तक में। अब इस समीकरण के अंदर हमें किसका मान रखना है, 8। ये जो x का मान आया था 8, ठीक है। तो x का मान 8, अब समीकरण कौन सी में रखेंगे, इसमें। तो समीकरण वैसे की वैसे लिख लो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, x बराबर 8 समीकरण किस में रखने पर, 1 में। देखो आपको एक बनवा रखी थी यहाँ, तो अब देखो रखने पर तो हमने लिख लिया, ये देखो समीकरण वैसे x प्लस वाई बराबर 15 वैसे की वैसे लिख ली। x का मान कितना आया अपना 8, ये देखो यहाँ से लिखा है, ठीक है। x का मान 8 यहाँ पे लिख लिया, प्लस y का y आ गया वैसे की वैसे, 15 इधर था लिख लिया। अब ये जो 8 है इधर किसका है, प्लस का, बराबर के उधर जाके किसका हो जाएगा, तो देखो y का y आ गया, 15 इधर था ही, ये प्लस का जो 8 था वो उधर जाके माइनस हो गया। तो 15 में से 8 घटा दिए तो y का मान कितना आ गया, 7। तो ये देखो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका x बराबर कितना 8 और y बराबर कितना आ गया 7। तो ये दोनों चीजें अपने को निकालनी, यानी बारंबारता के अंदर x का मान निकालना था और किसका मान निकालना था, y का। तो दोनों मान अपने क्या हो गए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्या हो गया होगा समझ में, ठीक है।